हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल 48 नए कोर्ट तथा 550 नए पद को स्वीकृत किया गया था। तो क्या इससे जो अभी करंट वैकेंसी है उसके पोस्ट बढ़ेंगे, और अगर नहीं बढ़ेंगे तो ये जो खबर है वो आपके लिए क्या मायने रखती है, इस चीज़ का आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही जो पिछली बार मेरे टाइम जो पोस्ट में कमी हुई थी उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो ये कि क्या पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अगर ये जो एग्ज़ाम है, अगर वो और थोड़ा डिले होता है, जो आप लोग नहीं चाहते अभी, लेकिन अगर और डिले हो गया सिचुएशन के कारण, या फ्रैंकली स्पीकिंग इस साल नहीं होता है, ठीक है, और जैसे दूसरी वैकेंसीज़ में दोबारा से नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें चांसेस है कि जो नए पद हैं वो भी उसमें ऐड होंगे। अदरवाइज़ अगर पुराना रूटीन फॉलो करता है कोर्ट, तो एक संभावना ये बनती है कि जो रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट, उस टाइम वो पदों को ऐड कर सकता है। लेकिन ये चांसेस दोनों ही सिचुएशन में थोड़े कम हैं। हालांकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक जगह हमारे पोस्ट को में कमी की गई थी, लेकिन वो मैं बताऊंगा कहाँ पे और कैसे की गई थी। तो अगर पोस्ट नहीं बढ़ी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो खबर है ये आपके लिए क्या मायने रखती है और इसका क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर या नहीं। तो बिल्कुल पड़ेगा। कम से कम दो चीज़ों पे ज़रूर पड़ेगा। नंबर पहला कि आपकी पोस्टिंग पे फ़र्क पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ना सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं, बल्कि उनकी अपनी एक प्रेफरेंस है कि वो चाहते हैं कि उन्हीं ज़िलों में उनको पोस्टिंग मिले, जैसे मेरी भी थी। तो उन लोगों के लिए ये, उनके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जैसे मैं बीकानेर का एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे लगभग आई थिंक 39 सीट्स थी जब नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था, उस वक्त जो लिस्ट आई थी वो सिर्फ 24 25 ऐसे उतने लोगों की थी। तो वो बाकी के पद कम कैसे हो गए थे। तो पद कम होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। एक तो ये है कि जो टोटल पोस्ट है उनको कम ही किया जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि जस्ट रिज़ल्ट जब निकला था उसका, वैकेंसी का, तो उस वक्त क्या हुआ, रिज़ल्ट निकालने से पहले कुछ लोगों ने अपने ट्रांसफ़र करवा लिए, जिससे क्या हुआ कि दूसरे ज़िलों में जो वहाँ पे जो वैकेंट सीट्स थी उनमें चेंजेस आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई जयपुर से अगर लोग बीकानेर आ गए, तो वो बीकानेर में उन्होंने जो वैकेंट सीट्स थी उनको फिल कर दिया। तो वो 39 से रहकर लगभग 25 रह गई। तो जो नए बंदे जो सिलेक्ट हुए उनमें से सिर्फ 25 लोगों को ही बीकानेर में पोस्टिंग मिली, बाकी को नहीं मिला। और इस चीज़ का खामियाजा मुझे और मेरे जैसे दूसरे कुछ और लोगों को भी फ़र्क भुगतना पड़ा, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी हमें हमारी प्रेफरेंस नहीं मिली। लेकिन इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये रहा कि इसके कारण जयपुर जैसे ज़िले में सीट्स थोड़ी बढ़ गई, या जहाँ से भी लोग ट्रांसफ़र करवा के आए फिर ऑब्वियसली वहाँ पे भी सीट्स बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेफर्ड जो पोस्टिंग लोकेशन है वो क्या भरते हैं। अगर वहाँ से लोग ट्रांसफ़र करा के कहीं और गए, तो अगर आपके मार्क्स कम भी आए तो भी आपको अपनी जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो मिल जाएगी। और अगर बाई चांस अगर आपका भी बैड लक रहा हमारी तरह, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ चाह रहे हैं लोग वहाँ आ जाए पहले, और वहाँ से जो वहाँ पे जो भी करंट वैकेंट सीट्स है वो और कम हो जाए। तो आपकी पोस्टिंग पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो दूसरा जो फ़र्क पड़ेगा वो इनडायरेक्टली पड़ेगा, और वो फ़र्क पड़ेगा इसी पोस्टिंग के कारण, और वो है आपकी सीनियरिटी पे फ़र्क पड़ेगा। वो ऐसे है जैसे कि जब लास्ट टाइम जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उससे 10 15 दिन पहले, जस्ट 10 15 दिन पहले, वहाँ पे जहाँ ऑलरेडी जो स्टाफ काम कर रहा था, तो उनमें से कुछ लोगों को प्रमोट करके एलडीसी बनाया गया था। तो चूंकि 10 15 दिन पहले ही वो उनको प्रमोट किया गया, जो वो जानबूझ के प्रमोट किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, वो हमसे सीनियर हो गए, चाहे 10 दिन के कारण ही सही। उससे क्या हुआ कि सीनियरिटी लिस्ट में हम पीछे आ गए, जो भी नए सेलेक्टेड लोग थे, और जो प्रमोट हुए थे जिनका प्रमोशन हुआ वो हमसे ऊपर हो गए। तो इसका फ़र्क ये पड़ता है कि खासकर जुडिशरी में क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन में दिक्कत आती है। प्रमोशन थोड़ा कम रहता है, जिसके कारण वहाँ पे एक एक सीट होती है और वहाँ पे कैंडिडेट खूब ज़्यादा होते हैं, तो प्रमोशन में टाइम लगता है।
कई लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता कि सबसे जितना ज़्यादा वो आगे जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और वहाँ पे ये सीनियोरिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और इस चीज़ का फ़र्क आपको दिख जाएगा जुडिशरी में। इसलिए चाहे अभी आपको लगे ना लगे कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये रियली में इसका काफ़ी मेजर रोल है और इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर। तो हालांकि ठीक है, अभी हर डिपार्टमेंट के भी अपने कुछ सर्विस रूल्स होते हैं। जैसे अभी राजस्थान में लगभग 116 तरह के सर्विस रूल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो सब उसी पे डिपेंड करता है। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि कोर्ट के पास पावर है, वो चीज़ों को रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है कि क्या डिसीजन लेना है, वो उसके पास उसके पावर है। तो फिलहाल तो इस चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ आप अवेयर रहें इन चीज़ों को लेके। और एज ऑफ नाउ आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। और इसके अलावा कोई आपका कोई सजेशन हो अगले टॉपिक के लिए तो वो बताएं। और बाकी जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।